आज ना आप लोगों को मैं एक कारनामा दिखाती हूँ छोटू का। हमेशा कहती हूँ कि छोटू ऐसा करता है वैसा करता है मिट्टी से। आज आप लोग देख लीजिए कि छोटू मतलब कितना गंदा काम करता है। अगर उस चीज़ को आप देखेंगे ना, आपको भी लगेगा कि ना हाँ सच में छोटू बहुत ही गंदा काम करते हैं। और देखिए लेट नाइट ना जगने की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह होते रहते हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर जरूर करना, क्योंकि मेरा ये कभी सही नहीं होगा। वो भी इसलिए क्योंकि अभी मेरा काम का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। वैसे सोचते होंगे क्या काम करती हूँ कुछ नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही हो जाती है। देखिए ये है बर्तन मांजने वाला है, ये है मांजने वाला बर्तन, यानी कि जो कि हम झूठे वगैरह करके रखते हैं। और देख सकते हैं थाली में आपको कीचड़ नज़र आ रहा होगा। देखिए ये है मिट्टी और ये है कीचड़। तो खाने वाली थाली में इतना ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ तो नहीं आ सकता है ना। सकते हैं पूरा जो है मिट्टी और कीचड़ से भरा हुआ है। देखिए ये खाने वाले बर्तनों का ये हाल है। छोटू है ना कीचड़ में हाथ दे के और उस हाथ को सुखा कर लाया था, और सूखा हुआ हाथ को वो जो वॉश बेसिन है बाथरूम में उसमें धो नहीं सकता, उसका थोड़ा ऊंचा है जो जगह है, तो यहाँ वाला जो नल है वो उसका हाथ आ जाता है। और इसमें मतलब पेच वाला नहीं है, उसको अगर ऐसे हिलाते हैं ना तो टूटी खुल जाता है, यानी नल जो है खुल जाता है। तो उस बंदे ने यहीं पे हाथ धोया थाली के ऊपर। देख सकते हैं उसके हाथों में इतना ज़्यादा मिट्टी लगा हुआ था, पूरा मिट्टी है ना इस थाली में उतर गया। तो ये है छोटू के कारनामा। अगर वो नहीं धोता तो बिस्तर में जाके पूरा हाथ को पोंछ देता। वो तो शुक्र है यहाँ पे धो लिए, नहीं तो बिस्तर का हालत बहुत ख़राब हो जाती। और बेडशीट है ना मेरे पास धुपा हुआ भी नहीं है। तो इस तरह से छोटू करते हैं मेरे घर में गंदगी। तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ट्यूशन की कॉपी, यानी कि उसे ट्यूशन की तैयारी करके देना है, क्योंकि कॉपी तो उसको मिलेगा नहीं, उसको पता नहीं कौन सा ट्यूशन का है। तो जी इंसान तो इंसान, जानवर तो जानवर, मौसम में मेरा दुश्मन बना हुआ है। दुश्मन नहीं, सभी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है, मुझे छोड़ नहीं सकता, वो भी एक भी पल के लिए। मुझे तो अभी यही मानना है। इसी वजह से ना सभी का मेरे साथ में इतना ज़्यादा लगाव होने की वजह से मुझे नहीं छोड़ता है। अभी जैसे बाबू तैयार होने स्टार्ट हो जाता है वैसे बदल है ना इतना ज़्यादा घनघोर छा जाता है। बोलते हैं ना घनघोर घटाए इस तरह से छा जाती है, जैसे रास्ता है ना रोक के रख रहे हो कि बस तुम निकलो और हम बरसे। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, तुम लोग भी तैयारी करो बरसने की, और हम भी छतरी लेके निकलेंगे, चाहे गीला क्यों ना होना पड़े। एक जोड़ी कपड़े बाबू के बैग में डाल दिए ट्यूशन के लिए और ले जाऊंगी। अगर वो बाई चांस गीला हो गया तो कपड़े चेंज वहीं पे करूँगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसे कोई कपड़े चेंज करने के लिए कोई बाथरूम या फिर रूम की ज़रूरत नहीं है। किसी भी रोड पर खड़े होकर कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो दूध पीता हुआ बच्चा है। इस उम्र में तो पहले के ज़माने की जो बच्चे हैं, यानी 5 साल 6 साल तक के बच्चे जो है दूध पिया करते थे। ये तो आज का टाइम है जो कम दूध पीते हैं। मैं खुद भी अपने बच्चों को 6 महीने से ज़्यादा नहीं पिला पाई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मेरे घर में उस टाइम भी यही वाला माहौल था। नहीं तो मैं तो पिलाती, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, बस इसी वजह से नहीं पिला पाई थी। और देखिए छोटू का जो मस्ती है ना हमेशा चलता रहता है, एक सेकंड के लिए वो चुप नहीं रहता है। आप लोग किसी भी वीडियो में देखेंगे तो अपना एक्टिविटी वो जारी रखता है एनी टाइम। तो सोनू का भी आ रहा था नींद, क्योंकि सारे दिन आज दोनों भाई बाहर खेल के आए हैं, इसकी वजह से दोनों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो छोटू को मैंने यहाँ पे दे दिया मोबाइल के, आप देख लो कार्टून, और मैं थोड़ा जाके आ जाती हूँ उसको छोड़ के। और उसे मैंने ये बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, बेटा लाइट जाने से कुछ नहीं होता। फ़ोन का जो लाइट है ना, यानी कि फ़ोन का जो टॉर्च है ना, मैंने उसे जलाना सिखा दिया। फाइनली मैं सोनू को छोड़ के आ चुकी थी, उसके बाद में बहुत दिन हो चुका है। ये देख सकते हैं नीचे का जो गेट है, कोई भी मतलब किराएदार वगैरह नहीं है, सब खाली है। मैं ही हूँ अकेली यहाँ पे नीचे की बिल्डिंगों में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत दिनों से मकड़ी का जाला मुझे नज़र तो आ रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। और फाइनली जो है आज मैंने ऐसे झाड़ दिया है मकड़ी का। ऐसे कहाँ करते हैं गेट के आगे या फिर घर के अंदर मकड़ी का जाला नहीं रहना चाहिए, अशुभ होता है। तो फाइनली इसी वजह से मैं आज कोशिश कर रही हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी सक्सेस नहीं हो पाती हूँ, कभी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ का जो मौसम है, और देखिए कितना ज़्यादा गंदगी है। ये सब तो साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि वो सब है ना जो छोटे छोटे बच्चे हैं अड़ोस पड़ोस के, वो लोग मिट्टी वगैरह ला के खेलते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे खेलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साफ़ करने लग रही हूँ बर्तन, यानी मकड़ी के जाला वगैरह साफ़ करने के बाद में, अंदर आने के बाद में। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बर्तनों को साफ़ करने लगी ना, तो आप सबको पता होगा कि मेरी लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता कि प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो बर्तन मांजना हो, चाहे खाना खाना हो, नहाना हो, मतलब कुछ भी हो, A to Z काम में मेरे को प्रॉब्लम होनी ही होनी है। अब ऐसा लगता है कि सच में है ना दोस्ती कर ही लूँ यार, और नहीं रहा जाता है इन प्रॉब्लमों से, क्योंकि वो लोग मुझे छोड़ते ही नहीं है, यानी प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। तो फाइनली देखिए जैसे मैं बर्तन मांजने लगी हूँ, तो भगवान भी यही चाहता है कि शांति दिमाग से तो तुझे काम करने नहीं देना। तो नल में ना पानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पानी सुबह भरी थी, लेकिन किसी ने निकाल लिया होगा, इस वजह से पानी जो है एक भी बूंद नहीं है।
फाइनली शुक्र है, ड्रम जो है नीचे भर के रख देती हूँ, तो उसी ड्रम में से छोटे बाल्टी से जो है थोड़ा थोड़ा पानी लेके आऊँगी और बर्तन मांजूंगी। आप सबको अंदाज़ा होगा, जो भी लेडीज़ है खास करके, अगर हम इस तरह से बर्तन धोते ना, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगती है, साथ में बच्चा छोटा होना। तो आज छोटू ने जिद पकड़ रखा है, जैसे मैं काम करना स्टार्ट कर रही हूँ वैसे वो जी रोए जा रहा है। तो इस तरह के अगर बच्चे रोते ना, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। जो काम है वो आपको करना है, तो इसी तरह से है ना करते रहना है। बहुत तो शुक्र है आज बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, और दिन तो है ना 2 टोकरी बर्तन हो जाती है, लेकिन आज कम बर्तन है क्योंकि आज दिन में मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। ऑफ तो वैसे हर रोज़ ही रहते हैं, लेकिन किसी वजह से आज बहुत ज़्यादा था, इस वजह से है ना खाना वगैरह नहीं खाई थी, वैसे रही थी, इस वजह से बर्तन बहुत कम है। और बच्चों ने भी आज बहुत ही कम खाना खाया है, इस वजह से जो है बर्तन बहुत ही ज़्यादा कम है। सच कहूँ तो आज है ना 2 टाइम खाना मतलब दे पाई हूँ बच्चों को। कई बार ऐसा होता है क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में रहेगा ना, तो इंसान को किसी का सोच नहीं रहता है, यानी किसी का पता नहीं रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया का। और वैसे भी रात को मैं लेट ही सोती हूँ ना, तो इस वजह से लेट ही उठी थी, तो खाना वगैरह बनाने का भी टाइम नहीं मिला था। यहाँ पे छोटू रो रहा है, अभी आप लोगों को तो आवाज़ नहीं आएगा क्योंकि मैंने वॉइस ओवर का जो है उसे तो बंद कर रखी है। तो बहुत ज़्यादा रो रहा था और बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, वो गुस्से में हो रहा है क्योंकि उसे बाहर जाना था। मैं इस टाइम नहीं जाने दे सकती उसको बाहर, क्योंकि एक तो बदल बहुत ज़्यादा छाई हुई है, अगर बरसात आ जाएगी तो वैसे गीला हो जाएगा। और देखिए किस तरह से गुस्से में इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, और पास में खड़े होकर वो बात नहीं कर रहा है, रो रहा है और अपना डिमांड रख रहा है। जैसे मैं ना कर रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा है। तो इस तरह से काम करने में बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि एक तो आप खुद ही चिड़चिड़ा, ऊपर से बच्चे परेशान करें ना, तो दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बर्तन मांज लिया, और अभी ना इस भगोने को मांज लूँगी, इसमें रख लूँगी पानी, तो थोड़ा सा इजी रहेगा बर्तन को वॉश करने में, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे मतलब है ना, नीचे का मतलब कि देखिए बाल्टी का लंबाई जितना है उससे थोड़ा सा ये लंबाई कम है ना, तो इसमें आसानी से हाथों से छांटे दे के बर्तन को मांज सकते हैं। लेकिन इस तरह से बर्तन मांजने में बहुत ही तकलीफ होती है सच कहूँ तो। और यहाँ पर है ना मैंने चढ़ा दिया था चावल, तो चावल मेरा जो है लगभग बन चुका है, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1-2 बर्तन ऐसा है जो कि मुझे चाहिए नहीं था का मतलब इनमें मीठा वगैरह बना के सर्दियों में रखी थी, उसके बाद में इन डब्बों का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो डब्बा है। और बाकी 1-2 डब्बा और भी है शेज़वान वगैरह की, तो वो डब्बा तो अभी नहीं दूंगी, लेकिन जो स्टील वाला डब्बा है ना उन्हें धोना ज़रूरी है। नहीं तो है ना स्टील वाला डब्बा अगर आप फ्लोराइड के पानी में रखेंगे ना, तो वो पानी की वजह से ना जंग का छांटा लग जाता है, जो बिल्कुल ही सही नहीं होता है, तो इसलिए उन्हें मजबूरन करना पड़ता है। और बर्तन झूठा है, चाहे पानी हो चाहे नहीं हो, अगर थोड़ा बहुत भी पानी कहीं पे भी है तो बर्तन तो क्लीन करना ही होगा। और मैं सोच रही हूँ बर्तन वगैरह क्लीन करके ना एक साथ खाना ही बना लूँ, क्योंकि अगर एक साथ खाना बन जाएगा ना तो बच्चे भी खा लेंगे, और खाना बनाने का जो झंझट है वो भी फ्री हो जाएगा। और ये सब काम करने में बहुत सारा समय लग जाता है बर्तन वगैरह करने में। तो जैसे मेरा बर्तन कंप्लीट हुआ ही था, इतने देर में ये भैया क्या बोलते हैं, इनको बंगन बोलते हैं, क्या बोलते हैं माफ़ करना, इस तरह से किसी को नहीं बोलना चाहिए, मेरा भी इरादा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा निकल जाता है ना, वही बात है। तो ये भैया आ गया था। जैसे मैं आपको कहती हूँ ना, मेरी हर प्रॉब्लम में मतलब बिना प्रॉब्लम की तो कोई काम ही नहीं हो सकता। तो ये जो भैया है उन्होंने साफ़ किया उसको, नाली जाम हो चुका था, उसमें से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था, यानी डस्ट वगैरह जम गया था, बहुत दिन हो चुका था, साल भर पहले सफाई कराई थी। तो उन्होंने साफ़ किया, साफ़ करने के बाद में फिर उन्होंने मुझसे पैसा लिया। पैसा तो ज़्यादा नहीं लिया, 200 रुपये लिया, लेकिन जैसे फ्लैट में रहते हैं ना तो सभी का फ़र्ज़ बनता है कि है ना सभी दे दें, क्योंकि नीचे से ख़राब हुआ है और ये बाथरूम वाला नल है, लेकिन कोई पैसा नहीं देता। फाइनली मैंने अकेले ने दिया है, और मैंने किसी से मांगा भी नहीं, क्योंकि अगर किसी से मांगने जाओगे ना 50 रुपये के लिए 2 बातें तो सुनाएंगे, दिमाग ऑलरेडी ख़राब है और ज़्यादा पजल्ट कर देंगे। इससे अच्छा तो जितना आपसे हो पाए करो, नहीं हो तो जय श्री राम की, बस इतना जानती हूँ आजकल, तो वही करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने दे दिया, और उसके बाद में वो चले गए थे। फिर मैं बर्तन वगैरह जो बचा हुआ था उसको करने के बाद में सब्जी वगैरह काटने लग गई थी, और मैं थोड़ा लेट हो गई थी। लेट तो हमेशा हो जाते हैं, लेकिन बच्चों का खाने का टाइम जो है वो ओवर हो चुका था, इस वजह से है ना मैं जो है कुकर में सब्ज़ी बनाने का आज फैसला किया। आप लोग देखते होंगे मैं हमेशा से है ना कढ़ाई वगैरह में बनाती हूँ, लेकिन आज कुकर में इसी वजह से बना रही हूँ, लेट होने की वजह से। और मेरे दिमाग में यही आइडिया आया कि अगर जल्दी से बना लूँगी तो बच्चे खा लेंगे, नहीं तो एक बार भूख अगर मर जाती है ना तो फिर उस टाइम दोबारा से बनाने का मन भी नहीं करता, और अगर बन भी जाता है ना तो फिर वो खा नहीं पाते हैं। तो जी आज मैं सोच रही हूँ ये जो तोरई रखी हुई थी मेरे पास में, इसी का सब्जी बना लूँ,
हूँ, लेकिन इसका है ना तोरई का हल्का सा टेस्ट अलग आएगा, क्योंकि 2 तरह के तोरई लिए मैंने। क्योंकि अगर एक तरह के तोरई लेंगे तो थोड़ा सा कम पड़ेगा, और 2 टाइम की सब्ज़ी एक बार में बना लूँगी। अगर यानी थोड़ा सा बच जाएगा खाने के बाद में ना, तो दूसरा टाइम काम आ जाएगा। थोड़ा सा सब्ज़ी जो है बनाने के बाद में फ्रिज में स्टोर करना ज़रूरी है, नहीं तो पता है क्या होता है, कभी कभी है ना एक रोटी रह जाती है, उसको खाने के लिए सब्ज़ी नहीं होता है, तो उस टाइम फिर वो रोटी जो है बेकार जाती है। इसलिए है ना थोड़ा सा सब्ज़ी बचाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा सब्ज़ी बना लेती हूँ फ्रिज में रखने के लिए। और फिलहाल मेरे फ्रिज में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा सब्ज़ी ज़्यादा ले लिया है, यानी लगभग 300 ग्राम की लगभग यहाँ पे सब्ज़ी है, दोनों तोरई मिलाकर। और टमाटर प्याज वगैरह जो डालते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा है ना मंगूरी डाल दूँगी, ताकि इसका टेस्ट अच्छा लगे। क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता कुकर की सब्ज़ी। अब पता नहीं बच्चे कैसे खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि पहली बार कुकर में बना रही हूँ। और सोनू का ऐसा आदत है, एक बार मैं दाल में हल्दी नहीं डाली थी, तो हल्दी नहीं डालने की वजह से सोनू मुझे बोला दाल नहीं है ये, दाल है ही नहीं। क्योंकि मेरे पास हल्दी उस दिन ख़त्म हो गया था। तो सोनू का अलग नखरा है, छोटू का अलग नखरा है, और मेरे भी सच कहूँ तो अलग नखरा है। भले मैं सिंगल हूँ, लेकिन है ना थोड़ा खाने पीने में ना अभी भी खिचखिचाहट वाली हरकतें गई नहीं है। तो फाइनली प्याज वगैरह डाल चुकी थी, तड़का में सब कुछ जीरा हींग वगैरह डाल चुकी थी, और तोरई काटने के बाद में डाल दिया है। हाथों हाथ डालूंगी टमाटर, क्योंकि कुकर में बना रही हूँ, दोबारा डालने का मौका नहीं मिलेगा। टमाटर को काट रही हूँ यहाँ पे बारीक बारीक। तो जी फाइनली सारे जो है सामग्री डाल दिया है, यानी प्याज टमाटर जो भी है तोरई वगैरह। उसमें थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड करें, जो भी नॉर्मली डाला करते हैं सब्जी में। लेकिन मुझे ना गरम मसाला का जो डिब्बी है वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि छोटू हमेशा है ना मसाला के डब्बे से, अगर मैं कभी भी किचन में नहीं रहती हूँ तो वो खेलता रहता है। बच्चा है तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ। अभी भी नीचे आप लोगों को बहुत सारे डब्बे है ना देख सकते हैं, बिखरे हुए दिख रहे होंगे, और ये डब्बे है ना बहुत दिन से ऐसे बिखरे पड़े हैं। मैं कुछ नहीं कहती हूँ, जब उसका मन भर जाएगा तो फिर दोबारा हाथ नहीं लगाएगा, तो उस टाइम उठा के रख दूँगी। अगर अभी रखूँगी ना तो फिर वो दोबारा से निकाल लेगा। तो दोस्तों सारे मतलब साबुत मसाले और सब डालने के बाद में दूसरे चूल्हे में है ना कुकर को रख दिया, क्योंकि इस जो पैन है, फ्राई पैन है, इसमें मैं थोड़ा सा मंगूरी फ्राई करूँगी। और मंगूरी को फ्राई करने के लिए ना 1 चम्मच घी की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अलग से मुझे फ्राई करके लेना है। अगर मैं उसी में डालूँगी कच्चा मंगूरी तो उसका टेस्ट मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। बच्चे फर्स्ट बार खाएंगे मंगूरी, तो पता नहीं वो कैसा रिएक्शन दे, इसलिए थोड़ा बढ़िया तरीके से जो है भूनकर और उसके बाद में डालूंगी, ताकि ये अच्छा लगे, टेस्टी लगे। वैसे मुझे मंगूरी है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो बंगाल में मंगूरी मिलती है ना वो अलग ही होती है, वो कहीं नहीं मिलती है। मैंने कई जगह ट्राई किया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। पता नहीं वहाँ पे किस तरह से बनाया जाता है, मुझे ये तो नहीं पता। लेकिन पापा लाया करते थे ना, तो वो जैसे मुँह में देता है ना, मिठाइयों की तरह घुल जाते थे। और इस बार भी जब मैं लास्ट बार गई थी तभी पापा लेके आए थे, तब भी मैंने ट्राई किया था, तब भी ऐसा लगा था, लेकिन उस टाइम मैंने पूछा नहीं था। अब तो खैर मेरे पापा ही नहीं रहा, तो फिर मंगूरी की कहानी कहाँ से पूछूंगी। नहीं तो बनाते थे ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता था, और जैसे 6 महीने का अगर बच्चा भी हो ना वो भी खा लेते थे। मतलब इतना ज़्यादा जूसी, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता था, पता नहीं ऐसा क्यों होता था, मुझे नहीं पता। और कभी ना कभी पूछूंगी ज़रूर, और उसका जो रेसिपी है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जिन लोगों को भी मंगूरी खाना पसंद है ना, तो उन्हें सॉफ्ट मंगूरी शायद बहुत अच्छा लगेगा। और कोशिश करूँगी घर पे बनाने की। लगभग मैं कोई ना कोई चीज़ है ना घर पर ही बना के स्टोर करती हूँ, लेकिन बहुत ही कम सामान होते हैं। ये सब्ज़ी वगैरह जो है वो सब चीज़ें मुझे लाना पड़ता है बाहर से। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी जो है मतलब चराना कंप्लीट हो चुका था। कुकर की जो ढक्कन है उसे बंद कर दिया था, और कुकर भी मेरा क्या हालत है आप सभी जानते ही होंगे, जो भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ आटा, और दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब है ना, आटा कितना लेना है कितना नहीं, क्या कर रही हूँ क्या नहीं, खुद को सच में पता नहीं लगता। पता तो तब लगता है जब कोई गलती होती है, और अगर फिर भी ध्यान आए तो, अगर ध्यान नहीं आते ना तो फिर मतलब नहीं पता लगता है। आजकल तो ऐसी दिमाग की हालत हो रखी है। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं बातों बातों में आटा जो है लगा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आटा ले रखी हूँ। मेरे दिमाग से बोल रही हूँ ना, आजकल करती कुछ और हूँ, होता कुछ और है, और कुछ भी मेरी बस में नहीं है। खास करके तब से जब से मेरे बेटे का स्कूल का ये जो गड़बड़ चल रही है तभी से। अभी तो वो घर पर है, भगवान जाने कब जाएगा स्कूल नहीं पता। लेकिन मेरी मन की स्थिति बाबू की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है। भगवान मुझे इतना शक्ति दे कि मैं अपना दिल का दिमाग का बैलेंस बनाए रखूं। और आप लोग मेरा यूट्यूब फैमिली है, तो आप लोगों के कमेंट प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं बहुत कुछ कर पाती हूँ। आप लोगों का एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा जान और ज़िंदगी देती है, क्योंकि क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोगों के लिए वो एक कमेंट होता है, लेकिन मेरे लिए है ना बहुत बड़ी ताकत होती है। बहुत सारे ऐसे मतलब सब्सक्राइबर यानी कि यूट्यूब फैमिली है जो कि शायद मुझसे बड़े एज के होंगे, उन लोगों की मतलब दुआएं या फिर जितने भी
बातें कहते हैं ना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। कुछ लोग ऐसे बहुत ज़्यादा सच में प्यार करते हैं। इस दुनिया में है ना, नफ़रत वाले लोग भी कम नहीं है, प्यार वाले लोग भी कम नहीं है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि लेट हो गई हूँ मैं। बच्चे आके यानी सोनू आके बोल रहा है कि ना मम्मा रोटी बन गई है क्या। वैसे तो बोलता नहीं है, लेकिन जिस दिन लेट हो जाता है ना, उस दिन देखिए बारी बारी से आके सभी मांग रहा है रोटी। मांग के गया कि तू सा दे दो, ज़्यादा नहीं है तो, बल्कि बन जाता है ना तो फिर उस टाइम कोई नहीं खाता है। और अब तो मैं है ना कैसरोल नहीं ख़रीदने वाली, इसी तरह से थाली में बना बना के देती जाऊंगी और काम चलाते जाऊंगी। क्योंकि कैसरोल 3-4 मेरा चूहा खा चुका है, 1-2 नहीं 3-4 खा चुका है। तो इस वजह से अब मन से निकल गई है कि मैं दोबारा से कैसरोल ख़रीदूंगी नहीं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गेहूँ का रोटी का आटा, और तावे की डंडा टूट जाने की वजह से है ना, इसको इसी तरह से चिमटे से पकड़ पकड़ के काम चलाना पड़ता है। लेकिन क्या कर सकती हूँ, तावा है, इसे चेंज तो कर नहीं सकती। और इस टाइम सच कहूँ तो मेरा चेंज करने की जो हालत है वो है भी नहीं, इसीलिए बस काम चला वाली काम है, चलाना है, काम तो चलाती रहूँ जब तक चलेगा। तो रोटी ज़्यादा तो बन गई है, लेकिन रोटी थोड़ी कोई फेंकता है, फेंकने की चीज़ तो है नहीं, नाम लेना भी पाप है। तो भगवान माफ़ करे मुझे। एक्चुअली ये रोटी रख दूँगी ठंडा होने के बाद में, और उन रोटियों को जो है मैं दोबारा खा लूँगी। तो इसलिए ज़्यादा रोटी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दोबारा नहीं खाती हूँ तो रोटी का खिचड़ी, चाहे रोटी का चूरमा, चाहे रोटी का पकोड़े, कुछ भी बना के खा लूँगी, लेकिन फेंकना तो है नहीं। तो दोस्तों, आज मैंने एक चीज़ ट्राई किया, जब भूख लगती है ना तो बच्चों को वो सब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं खाता है। और आज सुबह है ना मैं खाना बनाने में लेट हो गई, नहीं तो पता है बच्चों ने क्या किया, मैंने थोड़ा पकोड़े वगैरह बनाई थी जो कि मैं नहीं खाई थी, रख रखी थी। और लेट नाइट में सोने की वजह से मैं थोड़ा लेट उठी, तो बच्चों ने ना वो पकोड़े दोनों भाई मिलकर सब खा लिए थे, एक भी नहीं छोड़ा था। मुझे लगा नहीं था कि वो लोग खा लेंगे। अगर मुझे पहले पता होता ना तो शायद मैं उसे और थोड़ा क्रिस्पी करके बनाती, लेकिन दोनों बच्चों ने खा लिया था। और उसमें मैंने ना ग्रीन चिली भी डाली थी, यानी कि हरी मिर्ची। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगा था वो खाएंगे, और वो नरम हो चुका था, लेकिन दोनों बच्चों ने खाया था। जब मैं उठी मैंने उनको नहीं डांटा, और बहुत ही खुशी हुई कि चलो आज दोनों बच्चों ने मिलकर जो है कुछ तो खाया। लेकिन वो हर रोज़ ऐसा अगर कर ले तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं करते। और देखिए छोटू अभी भी यहीं पर घूम रहा है कि खाना दे दो, खाना दे दो। अब मैं यहाँ पर निकली उसी परात में जिस परात में आटा लगाई थी सब्जी, ताकि ये जल्दी से ठंड हो जाए और बच्चों को दे पाऊँ, क्योंकि बच्चों में इतना धीरज होती नहीं है। क्योंकि वो बाबू अगर ज़्यादा लेट करूँगी ना तो वो रोने लग जाएगा। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा ना घी रोटियों में लगा लूँ। अभी थोड़ा सा सोनू का है ना जुकाम से ही है, तो रोटी में अगर घी लगा लूँगी ना तो सही रहेगा। तो इस वजह से रोटी में लगा रही हूँ घी। और मेरा भी मूड ऑफ है, वैसे मैं रोटी खाती नहीं हूँ, और अगर मैं ऐसे सूखी रोटी लेके बैठूँगी तो मेरा भी थोड़ा मन ऐसे ही रहेगा, इसलिए सभी की मैं लगा रही हूँ। क्योंकि अगर बच्चा खाएंगे तो उनके साथ में मैं भी खा लूँगी, बहाना के साथ में। बाकी अगर सोनू नहीं खाता है ना तो फिर मैं भी नहीं खाता। तो जी सारे काम जो है फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। तो जी आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ और लेती हूँ आपसे विदा। नमस्ते, जय हिंद।